है ना? इसीलिए कहते हैं ना, महादेव सभी के लिए सोचते हैं। जी। उनकी आंखें एक ही है और सेम है और हर एक प्राणियों के ऊपर बराबर है। जी। महादेव कहते हैं ना, महादेव का एक है ना कि ऊर्जा है महादेव का, महादेव हम सब में समाये। ये अब इसको समझना चाहिए लोगों को, ऐसे में गा दिया तो इसका मतलब नहीं होता है जी। ना? जी गुरुजी। ऊर्जा है महादेव का, महादेव हम सब में समाये, सनातन सत्य के कार्य जो करे है, वो महादेव के अंश कहाए। अब वो हो गया कि मैं सनातन सत्य के हित में जो आए, महादेव अंश कहाए या कार्य करे या तो भी कहाए, ये सब हो गया। जी। और महादेव कहते हैं, ऐसे ऐसे लोगों पे, ऐसे भक्तों पे कहते हैं, जी। ऐसे भक्तों पे महादेव की वाणी आती है, जो मुझसे उत्पन्न हुआ है, मेरे अंशों में वो पल रहा है, भस्म भभूति भले नाए, इसलिए हम मर घट में समाये। अब जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है, उसके लिए तो ठीक है। जो ज्ञानी नहीं है, जो नहीं जानता है, बस ये जानता है कि भैया गरीबों के साथ में जुल्म नहीं करना है, किसी के साथ में अत्याचार नहीं करना है, किसी के साथ में मतलब ऐसा कुछ नहीं करना कि उसे तकलीफ हो, तो वो भी जी। जीववंश में काम आता है। तो जी महादेव गुरुजी। कहते हैं कि बेटा, तुझे ज्ञान हो या ना हो, तुझे कुछ भी नहीं हो, बस तुझे इतना ज्ञान है कि तुम्हारे चलते किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। जब तुम दुनिया के लिए इतना सोच सकते हो, तो तुम्हारे लिए मैं शमशान में ऑलरेडी हूं मैं। जी। समझ गए? जी गुरुजी। इसीलिए कहते हैं, जो मुझसे उत्पन्न हुआ है, मेरे अंशों में वो पल रहा है, भस्म भभूति भले नाए, इसलिए हम मर घट में समाये। तो महादेव भी सोचते हैं ना, भैया महाकाल के रूप में तो बैठा हूं, साले जो पैसे देंगे उनके राख मेरे ऊपर आएगा, जो नहीं देंगे बेचारे बिगड़ जाएंगे। जी। तो जिस जगह पे तू जलेगा वो भी मैं ही हूं, जी। जहां पे राख बिखरेगा वो भी मैं ही हूं, जहां तू समाहित होगा वो भी मैं ही हूं। जी। ये धन दौलत से राख मेरे ऊपर चढ़वा देने से वही मुक्त नहीं होता, वो जी सब गुरुजी। मुक्त होते हैं जो मसान में जलते हैं, इसीलिए मसान भी मैं ही हूं। जी। अब क्या कहना इनको? सही बात है गुरुजी। हाँ, इनकी तरफदारी कोई करेगा? सही बात है गुरुजी, उनकी अपनी सोच है। महादेव गुरुजी अपने हिसाब से चलते हैं, भगवान अपने हिसाब से चलते हैं। ये बात सत्य है गुरुजी। इंसान तो अपनी सोच के मुताबिक ही चलेगा गुरुजी, वो सोचेंगे पैसे तो दे के अपना राग लगवा लेंगे। लेकिन अब किसको समाना है, किसको नहीं समाना है, ये तो महादेव ने देखना है ना गुरुजी। देखो, वो तो महादेव की परमपिता जो परमेश्वर ने देखना। महादेव की अपनी एक बहुत अलग उनके कार्यशील है, कार्य जी करने में गुरुजी। बहुत अलग है वो। जी। जी। और बहुत सारी चीजें जो है कि हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, और महादेव तो खैर कोई नहीं बन सकता। जी गुरुजी, ठीक बात। महादेव बनने के लिए जिगरा चाहिए, जी। महान कहलाने के लिए जिगरा चाहिए, और जी। ऐसे ही कहो कि भैया तुम महादेव बन जाओ, तो मैं तो नहीं मानता। जी गुरुजी। मैं नहीं मानता, कोई भी बहुत। हराम का पिल्ला बोल दे मैं महादेव हूँ, तो आजा जी। बेटा, हम तुझे तुझे 2-4 सवाल कर लेते हैं। महादेव बनेगा तो बता देना मुझे, है ना? दोबारा नहीं बनेगा गुरुजी। अरे, महादेव बनने के लिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, महादेव कोई नहीं बन सकता, और महादेव जी बनने के गुरुजी। लिए बहुत जी। कुछ झेलना होगा। जी। महादेव बनने के लिए मैं पहले ही बोलता, महादेव बनना है, महादेव बन सकते हो,
तुम्हारी जी, बीवी को अगर कोई लेके चले जाए उठा के, जी। तो तुम क्या उसका इंतज़ार कर सकते हो क्या? इंतज़ार सही कर बात। सकते हो तो बताओ मेरे लाल, हम तैयार हैं सुनने के लिए, है ना? वो एक चले गया, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 15 दिन देखोगे, फिर कहीं न कहीं तुम्हारी बात चलने लगेगी शादी करा दो, है जी, ना? जी, बीवी मर गई तो साले तुम उसके चिता को ठंडे होने नहीं देते, उसके बीच में ही शादी कर लेते हो। तो जी, काहे का महादेव बनोगे? महादेव को देखो कि जब सती माता सती हो जाती है, तो युगों-युगों तक का इंतज़ार करते हैं। जी गुरुजी। अरे महादेव को क्या है? वो तो अपनी योग माया से बना देंगे और भी बना लेंगे, सब ले लेंगे। जी, लेकिन वो युगों से युगों तक का इंतज़ार करते हैं। जी, और फिर वो पार्वती स्वरूप में आती हैं, फिर भी वो नहीं मानते, नहीं उसे एक्सेप्ट करते। क्योंकि अगर एक्सेप्ट किया तो उन्होंने पार्वती। जी गुरुजी। क्योंकि देखो, बोलते हैं ना जन्म-जन्म का एक नाता जो होता है ना बहुत ही अटूट होता है, बहुत ही नाजुक होता है, उसे सँभालना पड़ता है। जी, और जो रिश्ते और नाते तुम सही तरीके से अगर ज़बरदस्ती निभाओगे तो नहीं होगा। जी गुरुजी। ये पहले से चले आ रहा है और आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। जी, तो यही बात है ना। मैंने देखो गाने के अंदर तो मैंने बहुत सारी चीज़ें दिया है मैंने, जैसे कि शिव शक्ति दोनों संग संग चले हैं, कैलाश पे जी, देखो जी, रौनक बने हैं, है ना? तो जी गुरुजी। बोलने का अर्थ है कि सारी कहानी मैंने आपको दुनिया पढ़ने की क्या ज़रूरत है? साला महादेव का मैंने एक गाने के अंदर ही वर्णन कर दिया। हाँ, जी गुरुजी। एक गाने के अंदर वर्णन कर दिया मैंने, अब क्या चाहिए? बाबा जी घंटा चाहिए तुम्हें? अब चाहिए तो ले लो भैया, मेरे बाप का क्या जाता है? हाँ? सही बात है गुरुजी। तो बोलने का मतलब मैंने तो सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है कि जी, महादेव को जब माता कहती है कि महादेव को जब बोलती है, जब ब्रह्मा को दे दिया उन्होंने एक अपनी एक ऊर्जा, नारायण को दे दिया। जी, उसके बाद महादेव बोलते हैं अब सबको मिल रहा है, मुझे भी मिलेगा। जी, तो माता कहती है शिव तुझे मेरा कोई भी अंश नहीं मिलेगा। जी। महादेव बोलते हैं ये तो अजीब हो गया। फिर थोड़े टाइम के बाद माता कहती है शिव तुम्हारे पास मैं तुम्हारी शक्ति बन के आ रही हूँ। जी, अब शक्ति बनकर आती है माता, तो महादेव खुश हो जाते हैं। जब कैलाश की तरफ जब निकलते हैं जाने के लिए, तो उन्हें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मेरी शक्ति आ रही है। जी गुरुजी। जब कैलाश जाती है, कैलाश जाने के बाद जितने उनके गढ़ होते हैं, उन गढ़ों को बच्चे जैसा सेवा करती है, मतलब बच्चों जैसा बिठा के खाना खिलाते हैं। उसमें कुछ पागल गढ़ होते हैं, कुछ साले एकदम नासमझदार होते हैं। फिर भी जी, वो माता को देख के हाँ माता, हाँ, 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 ठीक है। वो खाना खिला रही है सबको। जैसे गा शादी में कैसे पहले कहीं कोई मर जाता है तो कैसे पतरी लगा के बैठ जाते हैं नीचे, जी वैसे। गुरुजी। तो वैसे जी, वैसे सबको माता खाना दे रही है और सब ललायत है कि वाह माता, आपके हाथ से खाना खा के आनंद आ गया मुझे, है ना? जी, ये सारी चीज़ें। ये घर बसा, जैसे घर बसा, वैसे ही वो दक्ष राजा देखता रहे, वाह! माता का अवतार ऐसा होता है। ठीक है भैया, अब माता से तो सवाल करनी है। अब वो दक्ष पहुँच जाता वहाँ पे, बोलता है जी, माता मैं आपको अपने पुत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। अब माता, अब पहली बार तो कैलाश में खुशियाँ आई है। जी, मनोरंजन हो रहा है कि माता आई है और सारे गढ़ जो है कि बहुत खुश है वहाँ पे। और इतने में राजा दक्ष बोलता है मैं आपको अपने पुत्री के रूप में चाहता हूँ मैं। और वहाँ पे उन्होंने वरदान दे दिया। जी गुरुजी। अब महादेव को पता चलता है, महादेव पूरी तरह से मतलब शांत इंसान को कभी अगर इस दुनिया में लाए हो कि जी, यहाँ पे अभी पति पत्नी के अपने कार्य चल रहे हैं, मतलब पति पत्नी का एक प्यार उमड़ा हुआ है, एक दूसरे को चाह रहे हैं, उसके बाद तुम मजबूर कर दिए कि मुझे मेरे पुत्र के रूप में चाहिए। और माता जी, आपसे अगर मैं बोलता हूँ तो आप ना नहीं कर सकती है, आप ये भी शब्द बोल रहे हैं। जी, और महादेव को कितना दुख हुआ होगा। जी गुरुजी। महादेव रो देते, आंसू आ जाते उनकी आंखों से। जी, तब माता कहती है कि
जा रही हूँ आने के लिए। जी, ऐसा नहीं कि मैं वहीं रुकने वाली हूँ, जा रही हूँ आने के लिए। सांसारिक रूप से परिवर्तित होके मैं आपके पास आने वाली हूँ। जी, और आप ये क्यों भूलते हैं कि हम अर्धनारीश्वर स्वरूप में हैं और हम हर एक युग में हैं, जी गुरुजी। हर एक जन्म में हैं। जी, माता इसे उनको उनके जटा पे हाथ घुमाती है और उसके बाद वो मतलब जन्म ले लेती है। जी, जन्म ले लेती है। अब वो जन्म लेने के बाद फिर बाद में फिर दक्ष ने बहुत सारे नाटक किए, जी, बहुत सारे नाटक किए। तो फिर वो दोबारा आती हैं, जब दोबारा आने के बाद फिर जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। तो जी, महादेव को बहुत तकलीफ हुआ। जी, महादेव बोले अब इसे आजकल के जो ये देखो ये क्रियाएं जो आज जो बीवी के चक्कर में दारू पी लेते हैं, गांजा पी लेते हैं, ये जी, आज की ये प्रथा नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि साले दारू पीने वाले बेवड़े, मैं बोलता तुम्हारी माँ की आंख जिस दिन तुम्हारे सर पे पड़ेगा ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। जी तो ये गुरुजी। महादेव ने 2-2 बार खो दिया। जी, फिर वो 13 पंथों का निर्माण किया, हर एक पंथों में जो खिलाए वो खा ले। जी, ला भाई तू क्या खिलाने वाला, चल ला, खा ले। अब दारू गांजा पी के मस्त रहते, बोले भैया रड़ुआ रहो, ऐसे ही रहो साले को। पत्नियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। है ना? अब वो बहुत कुछ जी करने गुरुजी। लगे, अड़भंगी बन गए वो। जी, जब ये पार्वती माता के रूप में जब जन्म लेती है हिमालय राज्य के पास, जब पुत्री बन के आती हैं, तो बचपन से जब वो छोटे से बड़ा होते हैं तो महादेव को ही देख के वो उनको ये माता है, जी गुरुजी। तो इच्छा तो उनके प्रति ही रहेगी। जी, तो वो उनकी तपस्या करने लगती हैं और महादेव की घंटी बजते रहता है, कौन याद कर रहा है ना? कौन याद कर रहा है? अब महादेव की जब दृष्टि पड़े, अरे ये बालक है, मतलब कन्या है ये जी, मुझे क्यों याद कर रही है ना? जी अब गुरुजी। कन्या होते-होते बड़ी हो जाती है और वो वहाँ पे अपनी प्रस्ताव रख देती है कि भैया मैं आपको अपने पति के रूप में चाहती हूँ। जी, अब महादेव बोले युगों-युगों से मैं ऐसे बैठा हूँ और ये मुझे पति के रूप में चाहते, पागल हो गई है ये, जी। है ना? पागल हो गई। अब उसके भैया उसने ऐसा नुकसान किया कि महादेव को आना ही पड़ा। जी गुरुजी। महादेव सारे मंत्र जाप सब कुछ कंप्लीट, लेकिन वो आ नहीं रहे महादेव के पास, वो खुद चले गए कि भैया मैंने तो बहुत परिश्रम कर लिया, अभी आपको आना ही है। तो बोलते हैं कि आप पहचान गए? बोले ना, ना, तेरा भरोसा ही नहीं है। जी। अब मैं जानता भी नहीं, कौन है तू कन्या? कहाँ से आई हो? निकलो यहाँ से। क्योंकि वो उन्होंने 2 बार खो दिया, तीसरी बार की वेट करेंगे क्या? जी गुरुजी। फिर माता को अपना पूरे प्रभाव में आके उनको जुबान देना पड़ा, तब जाके महादेव कैलाश गए, नहीं तो बस शमशान में पड़े थे, मरघट में थे हाँ, उनके जी पास। गुरुजी। हाँ, सही उनका बात। स्थानीय शमशान था। जी, तो बोलने का मतलब ही यही है, और क्या कहें दुनिया को, क्या कहें दुनिया वालों को। कोई सुधरने के चक्कर में है, कोई सुधरने के चक्कर में नहीं है। जब महादेव जैसे परमात्मा इतने दुखों का सामना किया है, तो हमारे तुम्हारे दुख कौन से खड्डे में जाएँगे, ये पता है क्या किसी को? सही बात है गुरुजी, बिल्कुल किसी को भी नहीं पता गुरुजी। ठीक बात है, हाँ, सही बात। यही सब सारी चीज़ें, इन महादेव की स्टोरी को देख लो आप भाई जी, साहब, मैं कहता हूँ कि आप ना नारायण को भी भूल जाओगे। जी गुरुजी। हालाँकि नारायण का काम ही जो है कि है सबको ज्ञान देना, पत्नी का कितना सम्मान करना चाहिए, बाप का कितना सम्मान करना चाहिए, भाई का कितना सम्मान करना चाहिए, भाई के प्रति भाव क्या होना चाहिए। अगर जी, सौतेली माता है तो उसके साथ में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऐसा जी, नहीं कि 2 आँखें देखो, अगर 2 माँ है तो दोनों को एक समान समझो। जी गुरुजी। उन्होंने तो भैया जीना सिखाया है तुम्हें, जी, और महादेव तुम्हारे साथ में तुम्हें जीना सिखाने के साथ-साथ में तुम्हारे साथ में भी रह के उन्होंने पूरी तरह से आज़ादी से जीना सिखाया। जी, कि साला ये भी कुछ नहीं करेगा, चल तो चलता रहा, मैं तेरे साथ में हूँ। जी, तो महादेव, अब बचे ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं कि साला सब कुछ रच के, सब कुछ रचने के बाद गालियाँ खाने का पात्र बन गया। मेरी क्या चलेगी, चल तो दोनों की रही है। जी, ब्रह्मा भी अपने मस्ती में,
ब्रह्मा बोलते हैं मेहनत करने का क्या अर्थ है, साला सब उल्टा ही सुना देता है। हाँ, जी, अब पूजे यही जाते हैं, पूजा इनकी होती है, हमें तो कोई याद ही नहीं करता। जी गुरु जी, सब अपने-अपने जगह पे, सब अपने-अपने जगह पे टाइट है पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कोई साला शांत होके बैठा जी, है ना? जी गुरु जी, मैं अभी बीच में गया था, मैं कहीं गया था ऐसा, तो बारिश कंटिन्यू हो रहा था। एक ऐसा होता है ना कि बारिश हो रहा है, जी गुरु जी, तो कंटिन्यू हो रहा था बारिश। और उसके बाद मैंने मुझे निकलना था, कुछ चीजें देखना था मुझे। जी, बारिश हो रही है, मैं बोला रुक जाएगा बारिश, टेंशन मत लो। 2 मिनट बाद रुक गई बारिश। जी, फिर मैं गया, देखा, देखने के बाद आया, फिर बारिश चालू। मैं बोला मेरे निकलने तक है। तो मेरे सारे शिष्य जानते हैं, जितने शिष्य मेरे साथ में रहे हैं, जी, बारिश के दिन में उल्टियों का काम करवाता था। जी गुरु जी, और जहां पे मैं बैठता था वहां पे मैं रोक देता था, 6-6 घंटे तक बारिश रुक जाती थी। जी, ये प्रमाण है, जितने मेरे जी, पुराने शिष्य है ये तुम्हें बताएंगे, ये प्रमाण है। जी गुरु जी, और वो बारिश 6-6 घंटे तक उल्टी का कार्य होता, तो जैसे हवन के लिए घुसते तो वैसे कंटिन्यू बारिश चालू। जी, और ऐसा मैं हमेशा करता था, जी, क्योंकि भैया भक्त हूँ, जी बकवास गुरु करना नहीं जानता मैं। जो भी जी, है दिल से करते हैं, दिल से होता है, दिल से सब कुछ होता है। जी, अभी एक ऐसा था कि बोलते हैं ना कि आप कुछ कहो और ना हो। जी, मैंने कहा था आपको कि मूर्ति है तो उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तू वाक़ई है। हाँ, जी गुरु जी, बनाता तो इंसान ही है, जी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसमें शक्ति आती है। जिसकी मूर्ति होती, उसकी अपने सोल आते हैं। जी, तो विश्वास तो तुम्हें दिलाना पड़ेगा ना। बिल्कुल गुरु जी, अगर हो तो विश्वास दिलाना पड़ेगा, जी, नहीं हो तो खैर बात ही अलग है। जी गुरु जी, तो हमें मालूम है ना कि कब कैसे क्या होना है, क्या नहीं होना है, हमें मालूम है। जी। तो हम करेंगे वो।